देखिए, तो सपोर्टर ऑफ कंबशन भी आप लोग समझ रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि अ सपोर्टर ऑफ कंबशन लाइक एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन टू टेक प्लेस। वही बात है, आग को बनाए रखने के लिए, कंबशन को करने के लिए एयर की जरूरत पड़ती है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? आपको मैंने ये बताया कि कंबस्टाइल सब्सटेंस क्या होते हैं, जो कि फ्यूल होता है। सपोर्टर ऑफ कंबशन क्या होता है, जो कि बेटा एयर मतलब कि ऑक्सीजन होता है। अब मैं बता रहा हूं कि इग्निशन टेम्परेचर, दहन उष्मा, वो क्या होती है? द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच, okay, the lowest temperature at which a substance catches fire and starts burning is called ignition temperature. वो मिनिमम टेम्परेचर या लोवेस्ट टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे कोई चीज जलना स्टार्ट कर दे। बेटा मान लो कि लकड़ी को आप आग पे रख देते हो, रखते ही वो आग नहीं पकड़ती, जैसे जैसे गर्म होगी उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर उस जो दूसरी लकड़ी रखते हैं उसमें भी आग लग जाती है। होता है ना? अगर हम लोग गोसे रखें, जैसे जो उपले होते हैं, काउ डंक केक, है ना, तो उसमें क्या होता है कि पहले कोई ना कोई पेपर या कोई चीज है ना हम नीचे रखते हैं, जलाते हैं, जिससे कि धीरे धीरे वो, हाँ, गर्म होगी, पहले धुआं निकलेगा और फिर उसमें आग लग जाती है और वो फिर उसमें जो ग्लो होता है, लौ, वो बन जाता है। तो इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे कोई चीज जलना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, कुछ चीजों का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है जबकि कुछ का बहुत अधिक। अब आप खुद सोचिए कि मैग्नीशियम, सोडियम, इन सबों का, फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, इनका जो मैंने नाम लिया, वो बिना किसी ज्यादा टेम्परेचर के, रूम टेम्परेचर में ऐसे ही रख दो तो इसी में आप आग पकड़ लेती है। इसका मतलब उसका इग्निशन टेम्परेचर सबसे कम है ना। उसके बाद अगर आपको लकड़ी को जलाना हो, कोयले को जलाना हो, ठीक है, तो उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। लेकिन उसके कंपेरेटली अगर सीएनजी हो गया, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, उनको जलाना ज्यादा आसान है। अब बेटा ऐसा तो नहीं है ना कि पेट्रोल के 4-10-20 कैन रख करके नीचे मसाला लगा के बैठे रहो कि कब जलेगा, ऐसा तो नहीं होता। वो तो एक चिंगारी से ही पूरा आग पकड़ लेता है जल्दी से, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर कम। समझ में आ रहा है आप लोग को? आया? बहुत बढ़िया। देखिए, सम ऑफ द सब्सटेंस हैविंग लो इग्निशन टेम्परेचर, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, जैसे पेट्रोलियम, ये सब तो है ही। अब जैसे सूखी घास है, खुद देखो, एक मोटी लकड़ी को जलाना थोड़ा मुश्किल होता है ना, किसके कंपेयर सूखी घास को। या पतली लकड़ी होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है। जो पतली पतली लकड़ी होती है तोड़ तोड़ के डाल के पहले आग तैयार कर लेते हैं, उसके बाद मोटी मोटी लकड़ियां उस पर रखते हैं ताकि उसको गर्म करके जला सके। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर उस घास का, ग्रास का या पेपर का कम होता है। हम लकड़ी को जलाने के लिए उस पे केरोसिन ऑयल या मिट्टी का तेल डाल के पहले माचिस जलाते हैं। क्यों? क्योंकि केरोसिन का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, तो पहले उसके आग लगती है, फिर लकड़ी को भी वो गर्म कर देता है और जलने लगती है। ठीक है। द सब्सटेंसेस which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substance. ठीक है। जो चीजें केवल एकमात्र चिंगारी से ही आग पकड़ ले, बहुत ही कम इग्निशन टेम्परेचर जिनका होता है, उसको इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, एलपीजी हो गया, है ना, सीएनजी हो गया, बायोगैस हो गया। जैसे गैस हम ऑन करते हैं बर्नर ना, बर्नर जैसे ही ऑन करते तो ऐसा नहीं है ना कि पूरे लकड़ी उकड़ी जला के अलाव लगा रखी, इतनी बड़ी चिता जला रखी और तब गैस जलाने गए, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक लाइटर की चिंगारी लगी और गैस जल गया। इसका मतलब कि जो हमारा एलपीजी है उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है कि नहीं। अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि जो हमारी जो कार है या व्हीकल है उसके अंदर कोयला भर देंगे और वहां पे क्या करते हैं, मसाल से जलाएंगे, भाई जलना गाड़ी चलानी है, भाई जलना गाड़ी चलानी है, ऐसा तो नहीं होगा ना। क्यों यूज नहीं करेंगे कोल का और वुड का? क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होता है और हमारे व्हीकल्स को ऐसे कम इग्निशन टेम्परेचर वाला चीज चाहिए। अब देखिए, कुछ का बहुत हाई होता है, ये भी आपको पता है, जैसे काउ डंग केक, उपले, कोल, चारकोल, लकड़ियां, इनका
खाया है किसी ने काऊ डंग केक? चलो कोई बात। हवा, अब देखो जो सबसे कॉमन चीज हमारे आसपास जो दिखती है इग्निशन वाली, वो है मैच स्टिक, माचिस की तिल्ली। रीडिंग करो बेटा। अब हमको ये सोचना है कि जो मैच स्टिक है, माचिस जो होती है, वो आग कैसे पकड़ लेती है, उसमें क्या ऐसा होता है। देखिए, a matchstick starts burning on rubbing it on the side of the matchstick matchbox because the heat produced by friction heats the chemical at the head of the matchstick बैठो on their ignition temperature and make it catch fire। होता क्या है कि उसके अंदर है ना माचिस की तिल्ली, अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर है ना फास्फोरस लगा होता है, ठीक है, और गोंद के साथ मिला करके वो फास्फोरस लगा दिया जाता है। अब जैसे ही, और वो जो माचिस की डिब्बी होती है ना, मैच बॉक्स होता है, उसके साइड में लेड होता है, सीसा, थोड़ा सा मिक्स करके गोंद के साथ लगाया जाता है। अब जैसे इस पे रब करेंगे ना तो दोनों में फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन लगने के कारण तुरंत आग जल जाती है। बेटा पाउडर जैसा बना लेते हैं लेड को, ठीक है ना, और गोंद में मिक्स करके वहां लेप लगा देते हैं, जिससे कांच पे रगड़ ज्यादा अच्छी होगी ना, तेज होगी, चिंगारी उठेगी। देखिए अब आगे हम और देख सकते हैं। Sometimes we see cooking oil in a frying pan catching fire when the frying pan is kept on the burning gas stove for a long time। जैसे देखो मैं बताता हूँ, दाल को छौंकते हैं ना हम लोग, जैसे कभी लोग दाल उबाल लिए और जो बर्तन होता है उसी में सरसों तेल लेकर के थोड़ा जीरा, मेरे जैसा आदमी 20 लाल मिर्च है ना डाल करके, और फिर उसमें छौंक लगाते हैं। तो थोड़ी देर है ना, मतलब कि 1 मिनट से ज्यादा भी अगर कम आंच पे भी वो बर्तन रह गया ना आपका, जो कड़ची होती है, जो डब्बू होता है, वो रह जाए अगर गैस पे, तो क्या होगा ना, उस ऑयल के अंदर ना आग लग जाएगी बिल्कुल, ठीक है। या जब कोई भी लोग आप देखते होंगे चाउमीन उमीन बनाते हैं तो, या दाल फ्राई करते हैं जहां ढाबों में, तो फ्राइंग पैन होता है ना, वो उसमें तड़का मारते हैं, गर्म करेंगे, वो आग लगेगी, उछाल के फिर पटकेंगे, फिर ऐसे कलाबाजी करके फिर सीधे आपके मुंह पे चेप देंगे, ले बेटे, समझ रहे हैं। तो ये होता है तड़का, जो होता है महंगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो जो ऑयल होती है ना, अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाती है। ज्यादा देर तक फ्राइंग पैन मतलब कि क्या है ना, कि वो जो बर्तन है ना, वो बहुत पतली मेटल का होता है, ठीक है, जिससे कि जल्दी गर्म हो जाए। तड़का लगाने के लिए क्या होता है, जल्दी गर्म होना चाहिए ना, तो जल्दी गर्म हो जाए तो जो तेल होता है उसको भी जल्दी उसमें कुछ चीज फ्राई कर लो, नहीं तो अधिक देर तक आप उसको छोड़ के क्यों नहीं आ जाते। सड़क क्रॉस करा दो, या आज दोनों भाई चले जाओ, जाओ, जा सकते। तो क्या होता है कि वो जो ऑयल थी, उसने है ना अपना इग्निशन टेम्परेचर प्राप्त कर लिया, जिस टेम्परेचर पे जल सकता है। इसलिए फ्राइंग पैन में तेल अगर या ऑयल, एडिबल ऑयल अगर ज्यादा समय तक हो तो कैच फायर उसमें लग जाती है। उसी तरह a matchstick can light a tiny splinter of wood but not a big log of wood। माचिस की तिल्ली एक छोटी सी लकड़ी के जो तिल्ली लगी हुई है उसको तो जला देती है, लेकिन माचिस की तिल्ली जला के कितनी भी तिल्ली जला दो, बड़ी मोटी लकड़ी को जला सकती है? नहीं, क्योंकि उससे जो टेम्परेचर बनता है वो उतनी ही पतली लकड़ी को इग्निशन टेम्परेचर दे सकता है। बड़ी लकड़ी के लिए ज्यादा इग्निशन टेम्परेचर की जरूरत होती है। समझा? नाक कटवा दी मास्टर की इन लोगों ने, ये टेस्ट देंगे। और पता है किसी को मार क्यों नहीं सकते? क्योंकि मुझे पता है ये कुछ भी कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। भैया डोज पे काम करते हैं, अंडर डोज हुए हैं भैया। ये तो सामने देख के पता चल जाएगा ना कितने क्वेश्चन किए, तो अभी ऑन द स्पॉट फैसला हो जाएगा इनका। देखिए तो ये बात तो आप समझ गए। अगर मैं आपसे पूछूं और आपको बताना हो कि मैच स्टिक कैन लाइट अ टेनी स्प्लिंटर ऑफ वुड बट नॉट अ बिग लॉग ऑफ वुड। मैच स्टिक, माचिस की छोटी सी तिल्ली जिसके साथ लगी रहती है ना,
उसको जला सकती है, लेकिन बड़ी या मोटी लकड़ी को नहीं जला सकती। क्यों? क्योंकि जो पतली लकड़ी या छोटी लकड़ी उसके साथ होती है, कम होता है, ज्यादा होता है, और उस टेम्परेचर तक बड़ी लकड़ी को उतना टेम्परेचर माचिस की तिल्ली नहीं दे पाती है मैचिस स्टिक, जिससे बड़ी लकड़ी नहीं जलती। लेकिन छोटी लकड़ी को उतना टेम्परेचर दे पाती है जिससे वो जल जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। Coal has a high ignition temperature, so a coal fire cannot be started by using a lightning matchstick directly. A coal fire is started indirectly as follows. देखो, कोल का इग्निशन टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, तो वो भी एक केवल माचिस की तिल्ली या एक चिंगारी से नहीं जल सकती। ठीक है, उसको उसका जो इग्निशन है वो डिफरेंट तरीके से होगा। तो उसमें क्या है कि जो कुछ हम ऐसी चीजों को जलाएं जो लंबे समय तक जले, आसानी से जलते रहे, और वो चीज हीट अप करे उसको। ठीक है, गर्म करते जाएं, और गर्म करने से क्या होगा, फिर कोयला जो कोल होगा अपना वो इग्निशन टेम्परेचर पा लेगा और कोल भी जलने लगेगा। जैसे सोचो, कोयले को जलाने के लिए पता है क्या करना पड़ता है, पहले थोड़ी सी मिट्टी का तेल या कुछ कागज डालना पड़ता है। ठीक है, और फिर है ना, उसमें जब आग लगाते हो ना, तो धीरे धीरे थोड़ा लौ बनती है आग का, वो एक फ्लेम बनता है, और फिर क्या होता है, कोयले सारे गर्म होने लगेंगे, जो भी कोल है उसके साथ धुआं निकलेगा, और धुआं निकलने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि सारे धुआं खत्म हो जाएगी, उसको पलट देंगे तो चिंगारी ग्लो होता है लाल लाल कलर का, वो पूरे अंगारे बदल जाएगा। ठीक है, द फॉरेस्ट फायर अकर ड्यूरिंग द हॉटेस्ट समर डे। अब जंगल की आग कैसे होती है? जंगल की आग का मतलब यह है कि जब सर्द गर्मियों का मौसम होता है ना, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो घास सारी सूख जाती है। दो चीज होती है, घास सूखने से क्या होता है ना, इग्निशन टेम्परेचर घास का तो बहुत ज्यादा, ग्रास का तो, सूखी घास का तो बहुत कम होता है। एक घास में जैसे ही कोई भी चिंगारी जली, वैसे ही घास, एक घास दूसरे को जलाती जाएगी, ग्रास में आग लगती जाएगी, और वो पूरे पेड़ों तक भी फैल जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे जब पेड़ को या ट्री को गर्म करती जाएगी, तो वो भी अपना इग्निशन टेम्परेचर पा लेगा और वो भी जलने लगेगा, और इस तरह देखते देखते पूरी की पूरी जंगल आग के हवाले हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीफ बट ड्राई लीफ कैच फायर इजली। देखिए, हरी घास को जलाना बड़ा मुश्किल होता है, ग्रीन ग्रासेस को बड़ा मुश्किल है, लेकिन वहीं अगर आपको सूखी घास को जलाना है तो आसान होता है। ऐसा क्यों? द ग्रीन लीव्स कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर। जो हरी घास होती है उसके अंदर वाटर भी होता है। ठीक है, और वाटर क्या होता है, उस इग्निशन टेम्परेचर को पाने नहीं देता। ठीक है, वाटर का इग्निशन टेम्परेचर नहीं होता बेटा, बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। हाँ, हरी घास कब जलेगी पता है? जो वो गर्म होती रहे और उसका सारा मॉइस्चर जब इवोपरेट हो जाए, वाष्पीकृत होकर निकल जाए, तब वो जलती है। जैसे मैं बताता हूँ। हाँ, उस मतलब कि बेटा उसका है ना, सारा मॉइस्चर निकल गया, मॉइस्चर निकल जाएगा तो फिर वो जल जाएगा बस। क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं वो कुछ, एक सेकंड। बॉर्नम टेम्परेचर, सॉरी, चैप्टर खत्म कर रहे हैं, तुम लोग क्या बात कर रहे हैं? देखिए, अ हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक, जो माचिस होती है उसकी हिस्ट्री क्या है, वो कैसे बनी है, कैसे आई। A short, thin piece of wood having chemical coated at one end, which is used to light a fire by rubbing against a rough surface is called matchstick. ये तुमको पता है माचिस क्या होता है? एक तरफ एक केमिकल लगा होता है, जो दूसरे तरफ क्या कहते हैं, रफ सरफेस से टकराता है तो चिंगारी निकलती, आग लग जाती है, तो पता है। The history of matchstick is very old. About 3000 years ago, small thin pieces of pine wood dipped in sulfur at one end were used a matchstick in ancient Egypt. The modern safety matchstick was developed only about 200 years ago. इजिप्ट में आज से 5000 साल पहले पाइन का पेड़ जो होता है ना, अभी बीच में मत बोलो, वो पहाड़ों पे पाया जाता है, मतलब कुछ हाइट पे पाया जाता है। उसके अंदर से ना रेजिन निकलता है, रेजिन मतलब कि गोंद जैसा,
ठीक है, आई मीन टू से एक ऑयल है, पाइन का जो पेड़ होता है ना, सुन रही है ना, ऑयल होता है उसके अंदर। वो ऐसा होता है कि आदरणीय श्री श्री 420 बियर भैया हमको बताए, हम देखे थे डिस्कवरी में, मैन वर्सेस वाइल्ड, कि पाइन की लकड़ी है ना, आप काट लो इस तरह से उसके टुकड़े अंदरूनी, और पानी में ऐसे भिगो दो, और एक बार ऐसे झड़क दोनों माचिस की एक चिंगारी मारो पत्थर की ना, तब भी वो जलने लगेगी। इस तरह की होती है, बिल्कुल पेट्रोल की जैसा, क्योंकि ऑयल होता है उसके अंदर बहुत अधिक, समझ रहे। तो आज से 3000 साल पहले क्या किया ना, कि जो इजिप्ट के लोग थे ना, उन्होंने पतली पतली लकड़ियों के ऊपर सल्फर लगा दिया, थोड़ा सा सल्फर, ठीक है, और उसको पाइन का जो वो लिक्विड जैसा ऑयल बनाया था ना, उसमें डुबो डुबो के सुखा लिया, तो जैसे ही अब रब करते थे आग लग जाती थी। जो ये सेफ्टी मैच स्टिक है, हम लोग जो यूज करते हैं इसको सेफ्टी मैच स्टिक कहते हैं, इसमें खतरा कम होता है, उसमें है ना आग लगने का ज्यादा खतरा होता है, अचानक कुछ चिंगारी ऐसे निकले कि आंखों में चली जाए, ऐसा भी हो सकता था पहले वाले में, अब नहीं होता। ये 200 साल पहले ही बनाई गई है जो हम लोग यूज करते हैं। अब देखो कैसे, अर्ली अर्लियर अ मिक्सचर ऑफ एंटीमोनी ट्रिस क्या है, ट्राइसल्फेट, सॉरी, ट्राइसल्फेट, पोटेशियम क्लोरेट एंड व्हाइट फास्फोरस with some glue and starch was applied to the head of matchstick made of suitable wood. When the head when the head of the matchstick was rubbed against a rough surface, white phosphorus got ignited due to the heat of friction. This started the combustion of matchstick. White phosphorus is a poisonous, so the use of white phosphorus is making matchstick proved to be dangerous for the workers engaged in making matchstick as well as for the users. क्या किया जाता था जब सेफ्टी मैच स्टिक बनाई गई 200 साल पहले, तो देखो क्या क्या यूज किया गया। उन लोगों ने व्हाइट फास्फोरस यूज किया, साथ ही साथ और क्या यूज किया था, कहां लिख दिया, हाँ, एंटीमोनी ट्राइसल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड एंड व्हाइट फास्फोरस, ये सारा यूज किया। लेकिन व्हाइट फास्फोरस में प्रॉब्लम क्या थी कि ये बहुत अधिक पॉइजनस होता है, जहरीला। तो मान लो जो लोग माचिस से बना रहे थे या मैचस्टिक बना रहे थे, वर्कर लोगों को भी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम हो सकती थी, कहीं गलती से पॉइजन चला गया, या हम और आप यूज कर रहे हैं, कोई छोटा बच्चा ही घर में है, अगर मान लो अगर माउथ में लगा ले, कुछ भी हो सकता है। तो ये इसको अनसेफ मैंने डिक्लेयर किया गया कि ये चीज अच्छी नहीं है, कुछ ऐसा इसका ऑप्शन या सब्स्टिट्यूट लेकर के आया जाए, ठीक है, जो कि डेंजरस ना हो। अब देखो क्या हुआ, दिस डेज द हेड ऑफ मैच स्टिक और सेफ्टी मैच स्टिक कंटेन ओनली एंटीमनी ट्राइसल्फेट एंड पोटेशियम क्लोरेट। अब व्हाइट फास्फोरस बेटा हटा दिया, एंटीमनी ट्राइसल्फेट और पोटेशियम क्लोरेट, ये दो ही केमिकल उस पे लगाए जाते हैं ग्लू के साथ, गोंद में उनको मिक्स कर देते हैं। तो मैंने बोला ना अब नहीं लगाया जाता। अब ये मत कहना 200 साल पहले का था, मैं कुछ दिनों में नहीं लगाया जाता, पहले लगाया जाता था। The rough rubbing surface on the side of matchstick has a coating of powdered glass and little red phosphorus. जो वहां पर होता है ना, जो जहां रगड़ते हैं रफ सरफेस पे, वहां पाउडर ग्लास होगा, ग्लास जो होता है ना कांच, उसको चूरा बना के पाउडर जैसा बना लेते हैं, उसमें ग्लू और थोड़ा सा रेड फास्फोरस भी मिला देते हैं, ठीक है। अब रेड फास्फोरस ज्यादा डेंजरस नहीं होता हमारे लिए, और उसके साथ रब होता है तो ये सारा इग्निशन एक चीज निकल के आता है जिससे कि आग लग जाए। समझ में आ गया? हाउ डू वी कंट्रोल फायर, हम फायर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? पानी फेंक के। बर्निंग और कंबस्शन, अगर छोटे बच्चे हो ना एलकेजी यूकेजी में, बोलो बच्चों फायर को कंट्रोल कैसे करेंगे? मैडम पानी डाल के। बर ऑल ये बड़ा बच्चा बोलता है, छोटा बच्चा थोड़ी बोलेगा, उसको कार्बन डाइऑक्साइड का क्या नॉलेज है? बर्निंग और कंबस्शन प्रोड्यूस फायर, जैसे भी कुछ चीज जलती है तो फायर होती है, आग लगती है। आप दोनों जा सकते हैं, तीनों सब जाइए घर, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंग्विशिंग अ फायर इज कॉल्ड अ फायर फाइटिंग। एक्सटिंग्विशिंग मतलब होता है बुझाना, आग को बुझाना। आग को बुझाना जो होता है, बुझाने का काम क्या कहलाता है? फायर फाइटिंग, मतलब आग से लड़ने का काम कहलाता है। ले लो।
रिमूवल ऑफ फ्यूल और कंबस्टाइल सब्सटेंस, हम क्या करें कि फ्यूल को ही वहां से हटा के, क्या घर जाना है, होमवर्क मैं फोन पे बता दूंगा। रिमूवल द फ्यूल मतलब कि फ्यूल को ही वहां से हटा दिया जाए तो कितना अच्छा रहे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे पेट्रोल के चलते में आग लग रखी है, तो पेट्रोल की जो सप्लाई है लाइन वहां से काट दो, तो जब तक पेट्रोल रहेगा तब तक जलेगा, बाद बाकी बात खत्म। जंगल की आग है, बीच में एक ऐसा इलाका बना दो ना जो कि बन के बिल्कुल साफ कर जाएगी, घास उस छील के बिल्कुल अलग कर देंगे, तो आग आकर के वहां पर जाकर के बुझ जाएगी, उतने छोटे हिस्से में ही रह जाएगी। बात समझ रहे हैं? इस तरह का तरीका। रिमूव द हीट, अगर मान लो बेटा, अगर दूसरा तरीका क्या है, हम हीट को ही वहां से हटा दें, और हीट को हटाएंगे कैसे, पानी डाल करके, पानी डालेंगे तो हीट कम हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर इज यूज टू रिमूव द हीट फ्रॉम बर्निंग सबस्टेंस एंड मेक इट टू कूल टू बर्न फर्दर। पानी डालते हैं हीट कम हो जाएगा और आग बुझ जाएगी। बट when water is thrown on a burning substance, it gets cooled below its ignition temperature and stop burning। ठीक है, जैसे ही हम अगर पानी डालते हैं तो क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है, और जैसे इग्निशन टेम्परेचर किसी चीज का कम होगा वो जलना बंद कर देगी। ठीक है क्या, और उसके बाद क्या कर सकते हैं, कट ऑफ द एयर सप्लाई। आप एक काम और कर सकते हो, एयर सप्लाई कट कर दो। ठीक है, एयर सप्लाई कट करने का तरीका सबसे अच्छा है कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड आप डाल दो। जो सिलेंडर होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो देखो, द इलेक्ट्रिकल फायर आर एक्सटिंग्विश बाय कॉज यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस फायर एक्सटिंग्विशर। ये करते क्या है ना, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां आप अगर स्प्रे करते हो तो ये होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वहां पर ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत पहुंच जाएगा, और वहां की ऑक्सीजन खत्म होने लगेगी, ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाएगा वहां पर। ठीक है, मान लो इस कमरे में है ना 4 टैंकर कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया जाए, तो ऑक्सीजन तो बहुत कम हो ही होगी ना उसके कंपेयर में। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एयर सप्लाई आप कट कर सकते हैं। एयर सप्लाई को कट करने के लिए, एयर सप्लाई को कट करने का मतलब है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड दे दो, हीट को रिमूव करने का मतलब आप वाटर डाल दो, और फ्यूल को रिमूव करने का मतलब है कि फ्यूल को वहां से कम कर दो या हटा दो किसी भी तरह से। ठीक है, तो इस तरह से, किसने बोला हटने के लिए, अभी तुम्हारे पास अभी 20 मिनट और पढ़ाएंगे एक्स्ट्रा। डेट कितना है, 24। जब घर देखिए, अब कभी भी अगर बिजली के चलते आग लगी हुई हो तो ऐसा नहीं कर सकते ना कि उसमें पानी डाल देंगे, पानी डालेंगे तो आप भी है ना ब्रेक डांस करने लगेंगे बिजली के साथ, ऐसा तो हो सकता है। तो a small fire can be extinguished by throwing sand over it। अगर छोटी मोटी आग लगी हुई है ना, जैसे मान लो कोई छोटा मोटा आदमी जैसे जल रहा हो, उसके ऊपर है ना 2 कट्टे है ना रेत गिरा दे, खुद आग बुझ जाएगी। हाँ, रेत अगर फेंक देंगे ना, तो रेत फेंकने से क्या होता है कि उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो हट जाती है वहां से। है, अरे तो आंखों में जाएगा, कदे की बावले आंख बंद कर ले अगर जीना है तो। सिंपल सी बात है यार, अब उसको जीना है आंख खोल करके, क्या कहते हैं, मैंने दिद्दे निकालने हैं उसको अपने। When sand is thrown over burning kerosene oil, the sand covers it like a blanket। देखो क्या होता है, अगर केरोसिन ऑयल में आग लगी हुई हो, अगर हम उस पर सैंड डाल देंगे तो क्या होगा ना, बाहर की हवा है ना अब उसके केरोसिन ऑयल तक नहीं पहुंच पाएगी, और जिसके चलते वो नहीं जा पाएगी, एक तरह के ब्लैंकेट टाइप का हो जाता है। कोई जलता है तो क्या करते हैं, ब्लैंकेट उड़ा देते हैं उसको, तो क्यों, इसलिए पता है कि ब्लैंकेट उसके ऊपर डाल देने से ये होता है कि बाहर की हवा अब उस तक नहीं पहुंचती, जिससे आग बुझ जाती है। ठीक है, आई डोंट नो, जला के देखिएगा आज। नहीं पता, आई डोंट नो द कुकिंग वाल, लेकिन ज्यादा होता है बेटा, क्योंकि हमारे अंदर मॉइस्चर भी होता है ना, हमारा ब्लड होता है, मॉइस्चर भी होता है, इस कारण से आप कोई ओडन की तरह हम लोग नहीं जल सकते, हम लोग को और भी ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। द कुकिंग ऑयल fire in a frying pan in the kitchen can be extinguished by covering the pan with a fire blanket on a damp cloth। अगर मान लो कि अगर उसमें आग लग गई ना, तो जो भी कपड़ा होगा ना, जो गीला कपड़ा है, उसके ऊपर डाल देंगे। बेटा टेस्ट यहाँ दे रहे हैं बच्चे, सिवा इधर आ जा बेटा, पीछे आ जा।
ये भी गुड़िया भी कर रहेगी। गीले कपड़े में नहीं लगेगी ना, गीले कपड़े में नहीं लगेगी लाडो।